एक एक वचन को ये सावधानी से अपनी डायरी में नोट कर, ये आपको मिलेंगे नहीं, कोई नहीं पता। और ये वचन जिससे पूछो उसके पास कोई जवाब नहीं, वो कोई जवाब नहीं दे सकता। अब तो ये सब चुप हो गए, अब वो जाने मानने की बात भूल गए, अब केवल सेवा लेने की बात है। सेवा दो, सेवा दो। इतने सुनने आते हैं, उतनी झोलियां फैला देते। जो जाते होंगे उससे पूछो, वो सब मेरे आए कोई काम। सब लोग जानते हो ना, मैंने पहले किसी से एक पैसा कभी ना। हमारे गुरु ने हमको भिखारी बनाया ही, नामदान दिया, कहा जल्दी से नाम को जगाओ, सिद्ध करो। अगर नाम जाग जाए, उस महात्मा के कदमों में हिंदुस्तान के लोग अपने धन दौलत राजपाट को स्वेच्छा से न्यौछावर करते। ये संत मत भिखारियों का मत नहीं, साथ साथ ये साथ साथ का मत भिखारी का मत। इन लोगों ने सब भीख मांग कर सब, और बेचारे अनबोला पशु है ये, बिना जैसे पशु नहीं बोलता वैसे ये नहीं बोल पाते बेचारे। ये अनबोला पशु के समान, इनको कुछ नहीं मालूम गुरु ने कब क्या सत्संग सुनाया, कब दूरदर्शी बनाई, किस लिए ऊंचोत्तक बनाया। उस समय लोगों ने नहीं माना, जब काश्तकारों ने नहीं माना बाबा जी की बात, जब ये रोते चिल्लाते थे, बाबा जी के पास जाते थे, कहते थे ये सब नेता वोट नोट लेने की बात आते हैं, चंदा लेने के लिए आते हैं, महंगाई यानी मतलब वसूल करने और टैक्स वसूल करने के लिए आते हैं, बाकी मेरी बात कोई नहीं सुनता। हाँ, जब तुम जान गए हो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता, तुम इनकी बात क्यों सुनते? एक बार इनका सुनना बंद कर, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा संगठन बनाए देता। क्योंकि हिंदुस्तान में सबके संगठन, लेकिन भूम ज्योतिकों को कोई संगठन। और सबसे बड़ी संख्या हिंदुस्तान में नहीं थी, 80% तो काश्तकारी भूम ज्योतिक ही है, और इनका कोई संगठन नहीं और इनका कोई झंडा नहीं। ये जानबूझ के, क्योंकि झंडा अधिकार का प्रतीक होता है। सारे पार्टियों के झंडे, सारे धर्मस्थलों में झंडे, लेकिन जो संख्या सबसे बड़ी हिंदुस्तान में यानी भूम ज्योतिकों की, उनका कोई झंडा। तो बाबा जी ने 10, 11, 12 सितंबर 1987 क्यों ग्राम देवलखा तहसील के सरगंज जिला बहराइच उत्तर प्रदेश में भूम ज्योतिक खेतिहर काश्तकार संगठन की आधारशिला रखी। और आखिरी दिन कहा, है भूम ज्योतिको, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे अधिकार मांगने का रास्ता खोल दिया, तुम्हारा झंडा बना दिया। अगर तुम अपने भूम ज्योतिक खेतिहर काश्तकार संगठन के झंडे को पकड़ लो, तो हिंदुस्तान में जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूम ज्योतिक खेतिहर काश्तकार संगठन के झंडे के नीचे अगर ना जाए, तो इस बाबा को बाबा मत कहना। कितनी बड़ी बात थी, आपने अपने गुरु की सच्चाई को पानी में फेंक दिया। अब तुम दर्द की ठोकरें खा रहे हो। कितने काश्तकार मारे गए और कितने मारे जा रहे हैं और सताए जा रहे हैं, कोई कुछ सुनने वाला कहने वाला नहीं है। क्योंकि तुमने महात्माओं की बात को ठुकराया। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस इसलिए लिखी कि कलयुग के जीवो, अगर कहीं तुमने कि साधु ज्ञान का फल ऐसा और चले नगर ही अनाथ कर जैसा। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परिवार समाज देश राष्ट्र मुल्क ख्यातियां करेगी, वो जल के राख। अब ये हो गया आपके सामने। अब तुम कितना रोग चिल्लाओ, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि तुमने बाबा जी की बात को न सुना और न माना।
तुम्हें पछताना पड़ेगा और रोना पड़ेगा। इसीलिए कितना समझा के आपसे कहा गया था, और आप अगर इस बात को मान लेते तो शायद ये दुर्दशा, ये दिन आपको देखने को नहीं। इसलिए महापुरुषों ने इशारा करके कहा कि अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती। जब वो कितनी बड़ी बात थी, ये आपत्ति, मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैनिक को दुर्घटना, काल ये आने का कारण है कि तुमने संत महापुरुषों की बात को नहीं माना, और ये दिन तुमको देखना। अगर आप मान लेते तो आगे समझा के क्या करें। कितनी बड़ी बात समझा कि सभी देशवासी ये भाई है अपने, तो फिर पैर की नीति ठानी क्यों तुमने। अगर देश सेवा, अगर प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, नदी खून की बहाई न होती। नदी खून की बहाई न होती। कितनी बड़ी बात है। ये भगवान राम की धर्मभूमि, भगवान कृष्ण की कर्मभूमि है और संतों की योग भूमि। वहां पर ये हत्या, अरे एक हत्या राजा दशरथ से हो गई धोखे में श्रवण कुमार की, तो भगवान राम ने अपने पिता को नहीं माफ किया था। आज ये कितनी निर्मम हत्या, निर्दोष बकरों की, मुर्गों की, मछली की, अंडों की, क्या ये सब जो हो रहा है, ये खून खराबा हो रहा, ये भारती, ये धरती माँ की गोद में पलने वाले ये जीव हुए। जैसे माँ की गोदी में पलने वाला मासूम बच्चा अगर कोई हत्या कर दे तो माँ के दिल पर क्या गुजरती। आप धरती माँ की गोदी में पलने वाले जीव जिनकी निर्मम हत्याएं की जा रही, तो इस पर क्या गुजर रही होगी। अगर कहीं धरती माँ नाराज हो गई और उसने करवट ले ली तो ये सब रसातल में चला जाएगा, ये कुछ नहीं बचेगा, सब रसातल में चला जाएगा। इसलिए समझा के महापुरुष कह रहे हैं कि सभी देशवासी ये भाई हैं अपने, तो फिर बैर की नीति ठानी के तुमने। दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, दया प्रेम सेवा तुम्हारे
बहाई न होती। अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। कि घट घट में इंसान के रहता भगवान, और इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान। अगर दिल भवन में सफाई जो होती, तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। देखिए कितनी बड़ी भूल है कि गुनाह और गलती इसमें करता है। इस सूफी मंदिर में और प्रार्थना करता ही या कोई सुनने वाला दिखा, जहाँ बेतक था कि वहाँ फरियाद कर। गलती तो सूफी मंदिर में कर रहा और क्षमा प्रार्थना ईंट पत्थर में मांगना, जहाँ न कोई सुनने वाला न कोई देने वाला न माने। महापुरुष क्या कह रहे हैं कि घट घट में इंसान के रहता भगवान, और इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान। अगर दिल भवन में सफाई जो होती, तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, तो सर पे कयामत तुम्हारे न आती। सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना। सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना। अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती। अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती। अगर बात गुरुजी की मानी जो होती, तो सिर पे मुसीबत तुम्हारे न आती। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव नाम प्रभु का प्यारा प्रेमियों। गरे के वचन धर्म शास्त्रों में भी कहीं कुछ नहीं लिखा है। जो ये कर रहे हैं, अपना रहे या बता रहे, सुना रहे, कहीं
ये कम से कम लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे धर्मशास्त्र क्या कह रहे हैं। धर्मशास्त्र भी कह रहे हैं कामर्थस् कुतो लज्जा निर्धनस् कुता क्रिया सुरापस् कुता शोचम मांसाहारे कुतो दया। कामी पुरुष के अंदर माँ बहन बेटी की कोई पहचान कोई शर्म नहीं रहती। इतना खराब ये काम बहुत इतना खराब है। ये नशा जिस पर चढ़ जाए माँ बहन बेटी को की पहचान खत्म। निर्धनस कुता किया जब गंदा खान पान गंदे कर्म करके निर्धन गरीब हो जाओगे कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। सुरापस कुता सोचो। सुरा माने शराब पीने वाला जो नाली में पड़ा नंगा वो क्या तुमको सोच सीख शिक्षा क्या दे सकता। और मांसाहारी को तो दया और मांसाहारी में कोई दया नहीं होती। जैसे कुतिया मांसाहारी होती अगर 5 कुत्तों के साथ बैठी हो और उसके बच्चे को रोटी का टुकड़ा डालो तो छीन के खा ले। अपने बच्चों को रोटी नहीं खाने देगी, बाद में दूध पिलाएगी लेकिन सामने टुकड़ा नहीं खा। ये छीना झपटी ये मांसाहार का लक्षण। इसलिए सभी धर्मशास्त्रों में भी लिखा, सभी ऋषि मुनि महात्माओं ने और गीता और पुराण और कुरान बाइबिल ये सब इसी तरह शिक्षा देते, लेकिन कोई किसी की बात मानने को तैयार है। गोसाई महाराज लिखा माँ नहीं मात पिता नहीं देवा साधु से कर्मा में सेवा जिनके ये आचरण भवानी ते कलयुग सब निश्चय समझाना पुराने काओ निश्चय राक्षस के समान उनका जीवन समझ। ये सबको लिखा है। रामचरितमानस का अखंड पाठ हो रहा लेकिन मानता मानने के लिए कोई नहीं तैयार कि रामचरितमानस क्या कहती। रामचरितमानस तो जो उत्तरकांड लिखा गोस्वामी महाराज ने, उत्तरकांड का मतलब है तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर है और तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान। लेकिन उत्तरकांड को नहीं करो, सुंदरकांड पढ़ो। सुंदर अरे सुंदरकांड पढ़ने से नहीं, जब तुम्हारा कर्मकांड सुंदर होगा अच्छा होगा तो वो सुंदरकांड भी आपकी मदद करे। लेकिन अगर कर्मकांड सुंदर नहीं, अच्छा नहीं, शुद्ध नहीं तो ये किताब वाला कांड क्या ये क्या करेगा तुम्हारी मदद। तो हमें क्या करना था, क्या लागे करन मुझे ये चम्बा भारी का बड़ा आश्चर्य होता है कि धर्मशास्त्र क्या कह रहे हैं, रामायण गीता बाइबिल कुरान क्या कह रही, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे क्या कह रहे, गंगा जमुना क्या कह रही, तीर्थ मुहूर्त क्या बता रहे, वो तो कोई सुनने मानने को तैयार ही कोई माने नहीं। तो जब मानोगे नहीं तो जानोगे, जब जानोगे नहीं तो लाभ क्या बनेगा। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। इसलिए महापुरुषों ने समझा कि ये सब लिखा ऐसे नहीं लिखी। गोस्वामी महाराज ने उत्तरकांड में बड़ा स्पष्ट कहा, ऐ कलयुग के जीवों, तुम्हारे लिए कलयुग के जीवों के लिए रामचरितमानस ही और कोई ग्रंथ आपका नहीं। ये भागवत ये तुम्हारा नहीं है, ये तो द्वापर की। तुम कलयुग में बैठे द्वापर की चीज कलयुग में सुनोगे जो एक्सपायर डेट है, वो एक्सपायर डेट में तुम्हारा काम नहीं करेगा और इसीलिए कुछ काम वो भी नहीं रहा। सुनाने वाले ये भी नहीं सही, न सुनने वालों को सही बना पाए। मैंने कई वार्ताचारों से पूछा कि तुमने कितने लोगों को शाकाहारी बना पाए। अरे कल महाराज ये काम, फिर हमने सुनाने का मतलब क्या, सुनाने का मतलब क्या, केवल तार दक्षिणा रुपया पैसा धोती रोटी लंगोटी यही उद्देश्य है। ये बताइए आप, 4 वेद ब्रह्मा जी ने लिखे, उन्होंने कोई सेवा सामान रुपया पैसा दान दक्षिणा तो नहीं मांगा था। जिन्होंने लिखा, जिनका एक्सपीरियंस अनुभव, उन्होंने तो कुछ नहीं लिया। ये सुनाने वाले सारा देश से लूटे लिए और कोई कहने वाला, कोई बोलने वाला नहीं।
श्रीमद् भागवत पुराण की रचना वेद व्यास ने ये नैमिषारण्य में, ये नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत पुराण की रचना वेद व्यास ने 88,000 ऋषियों की मंत्रणा, अकेले नहीं 88,000 ऋषियों की मंत्रणा से। तो क्या वेद व्यास जी ने, जिन्होंने लिखी भागवत, उन्होंने कोई सेवा सामान, कोई दान दक्षिणा, रुपया पैसा मांगा था? कहते नहीं। फिर तुम लेने वाले, तुमको कहाँ से अधिकार हो गए? तुमने लिखी भी नहीं, तुम्हारा परिश्रम भी नहीं, कुछ कोई त्याग नहीं, कोई संयम नहीं, तो तुम्हारा यानी मतलब इस शिक्षा को सुनाने के लूटने का अधिकार तुमको किसने बताया? किसने बताया? जिन्होंने लिखा उनका उद्देश्य था ज्ञानार्जन, कि सबको सही सच्चा समय का ज्ञान, समय की जानकारी मिल जाए। और ये सुनाने वाले हैं धनोपार्जन, इनका उद्देश्य है पैसा पैदा। इसलिए शास्त्र की महिमा गोस्वामी महाराज ने भी लिख दिया कि आगे कलयुग में क्या के बेचे ही वेद धर्म दुई नहीं और पलट सुधाते सठ बिसरे। इनको सठ यानी मूर्ख कहा है। जो अगर ये काम कर रहा हो, वेदों की शिक्षा, पुराणों की शिक्षा, श्रीमद् भागवत पुराण की शिक्षा, रामचरितमानस की शिक्षा को अगर बेच रहा है तो वो मूर्ख है, वो अज्ञानी है। उसका ये काम करने का उसको अधिकार नहीं, समाज के लोगों को सोचना है। लेकिन वही बात, जगंदा पुण्यंदा ताते बच गई। यहाँ तो सब अंधे अंधे अंधों को रास्ता बता रहे। बड़े मजे की बात ये कि अंधा अंधों को रास्ता बता, क्यों अंधा मतलब समझे? जिसकी आत्मा की दिव्य आंख खुली नहीं, परमात्मा का दर्शन किया नहीं, देवी देवता देखे नहीं, क्योंकि जीवात्मा जब त्यो इस शरीर से निकलकर ऊपर देवलोक वहां पहुंचेगी तब 33 करोड़ देवती देवताओं के दर्शन। वहां यहाँ नहीं है तो मृत लोग, यहाँ देव लोग कहाँ, सब झूठ प्रचार। तो वही गोस्वामी महाराज ने लिख दिया, अरे यहाँ झूठा ही लेना और झूठा ही देना और झूठा ही भोजन और झूठ लेना, यहाँ सब झूठ की राजनीति खड़ी कर और सबको बरगला दिया और बहका दिया। अरे देवी देवता देवलोक बैठे, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे, विष्णु जी विष्णुलोक में बैठे, शिव जी शिवलोक में बैठे, राम जी साकेत लोक में बैठे, कृष्ण जी गोलोक में बैठे। तो यहाँ थे तो मृत लोग, यहाँ जो आएगा मृत्यु के हवाले हो जाएगा। तो कहा जब कोई संत महापुरुष मिलेंगे और तुम्हारी जीवात्मा को जगाने की युक्ति देंगे, क्योंकि शरीर नहीं जाएगा, शरीर तो जला के राख कर दिया जाएगा, गड्ढा निकाल दिया। जीवात्मा जगाने की युक्ति जब संत महापुरुष देंगे, इसी को ब्रह्मयो नामदान कहते। ये नामदान, ये नाम युक्ति, ये नाम दो शब्द दो, जिसको पकड़ के सारी जीवात्मा सतलोक से मृत्युलोक मंडल पर उतारी। काल माया ने बैठा भरमा के नाम डोर छीन ली। जब नाम डोर छीन ली तो बेचारी बेकार हो गई, आधार खत्म हो गया। तब कर कैसे थे? तब उसने बहका दिया। और जब नाम डोर छीन गई और तब से आज तक नहीं पहुंच पाए। जब कोई फिर यही सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम से जब कोई संत महापुरुष आएगा और नाम को जगाएगा, नाम को सिद्ध करेगा और वो नाम बेड़ा वर्षागर में लगाएगा, जीवात्माओं को नाम बेड़े पर बिठाकर वर्षागर से पार किए, वो काम है। ये सब जानकारी आपके घर में लिखा हुई, मैं अलग से कुछ नहीं किया, लेकिन तुमको उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने बड़े गौर से देखा, बड़े गौर से पढ़ा और समझा और किया, और करने के बाद जब लाभ मिला तब आपको बता कि लाभ ऐसे मिलेगा। सुनने का कोई लाभ नहीं, पढ़ने का कोई लाभ नहीं, सुनाने का कोई लाभ नहीं, लाभ है करने और कराने का। जब कोई कराने वाला मिलेगा और आप करोगे तो लाभ आपके पास आ जाए। लेकिन इस तरह से कुछ होने वाला नहीं है
कैसे तुमको भाषणों पर जिंदा रखा जा रहा।